हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर हम चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि if the HCF of 65 and 117 can be expressed in the form of 65m minus 117 then the value of m। आपके पास 2 नंबर गिवन है। सबसे पहले आपको उन 2 नंबरों का HCF फाइंड करना है। उसके बाद इसने कहा है कि कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, यानी कि वो जो HCF आपका आने वाला है आप उसे उसके इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें आपको कुछ 2 नंबर गिवन है आपके यहाँ पर। ये एक नंबर ये है आपका, एक नंबर यहाँ पर ये है। आपको सबसे पहले इन दोनों को क्या करने हैं, यहाँ पर फैक्टर करने हैं। देखिए इसके आप जब यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो आपका 5 × 13 होगा। इसके बाद आप 117 के आप यहाँ पर फैक्टर करेंगे। देखिए आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो। ये 5 से गया आपका यहाँ पर, ये 13 बन जा। एक इसके आप यहाँ पर 117 के आप इस तरह से कर सकते हो। देखिए 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा यहाँ पर 27 हो गए। फिर 3 से गया, फिर 13 बन जा 13। फैक्टर करने के बाद आप यहाँ पर 3 × 3 13 हो गया। देखिए आपको HCF चाहिए, आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे, एक ही पेयर बनना आपका। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर HCF क्या हो गया आपका, इस पेयर में से आप यहाँ से एक नंबर निकाल के बाहर लिखेंगे, यही इसका HCF होगा। तो HCF आया आपका 13। और आपको क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म, यानी इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको इसे इसके इक्वल रख देना है, बस ये है आपका। तो ये है यहाँ पर 65m माइनस 117 इक्वल टू है यहाँ पर 13। इसे उधर ले जाऊंगा तो 65m इधर गया आपका 13 प्लस 117, 65m इक्वल टू इधर इन्हें ऐड करूँगा तो कितना हो गया यहाँ पर 3 7 10 हो गया, और 10 0 और 1 ये कितना हो गया 2 1 3 हो गया आपका यहाँ पर, यानी कि 100 ये हो गया यहाँ पर 30। कितना हो गया 130। अब m इक्वल टू आप यहाँ पर अपोन में कितना रखेंगे 65। इसके बाद देखिए आप इसे यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट करेंगे। ये आपका होने वाला है यहाँ से 13 से ही कैंसिल कर ले। देखिए आप इसे, ये 10 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर होगा 5, m इक्वल टू होगा आपका 10 अपोन कितना होगा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। देखिए m इक्वल टू यहाँ से आपका 2 आ गया। यही फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें। करते हैं इसका यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, यहाँ पर 2 नंबर हैं, उनका यहाँ पर आपको HCF गिवन है एंड LCM आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको एक रिलेशन बताया हुआ है, आप उसे याद रखेंगे कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर HCF LCM ये होगा। यहाँ से आपको एक नंबर ये गिवन होगा, एक नंबर ये गिवन है आपको। HCF भी आपको गिवन है, आपको यहाँ पर ये LCM फाइंड करना है। देखेंगे, देखिए नंबर क्या है आपका, यहाँ पर नंबर है 99, एक नंबर है आपका 153 इक्वल टू
HCF की अगर बात करें, यहाँ देखिए HCF कितना है, इन दोनों नंबरों का HCF कितना है, यहाँ पर 9 लिखेंगे इंटू LCM क्या है, यानी LCM आपको फाइंड करना है। इसे इधर लाऊंगा, 99 11 कितना हो गया 153 अपॉन में हो गया इक्वल टू LCM हो गया। इससे इसे कैंसिल करेंगे, 11 होगा, 11 इंटू 153 हो गया, ये कितना होगा यहाँ पर LCM। अब देखिए आपको क्या करना, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 30 जा कितने होगा 33, यहाँ पर होगा 55 और 3 यहाँ पर कैरी है आपका, तो कितना हो जाएगा 58। इसके बाद 11 1 जा 11 और 5 कितना हो गया 16 हो गया। तो फाइनली आपका जो LCM आने वाला है ये इसका आंसर होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें, इसे भी नोट करें। अब देखिए यहाँ पर इसका करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and -3 देन फाइंड a एंड b। यानी कि आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। देखिए क्या है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, p ऑफ x इक्वल टू, आपको ये गिवन है, ये गिवन है आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और जीरोज आपको यहाँ पर गिवन है, एक ये है आपका यहाँ पर, एक ये है आपका यहाँ पर, दोनों आपको गिवन है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरह से फिर इस पॉलिनोमियल में x की जगह ही आपको -3 पुट करना है, एक इक्वेशन आप वहाँ से बनाएंगे। फाइनली आप इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने के बाद a एंड b आपका यहाँ से मिल जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ पर एक जीरो जो आपका 2, एक है -3, तो आप p ऑफ 2 निकालेंगे। इसके बाद ये क्या होगा, देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर मैं px इक्वल टू 0 रखता हूँ, मैंने 0 रखा, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर, ये क्या है प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स क्या है आपका यहाँ पर 2 है, और ये है आपका यहाँ पर b इक्वल टू क्या है आपका 0, ये हो गया 4। देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2a हुआ प्लस 2 हुआ प्लस b इक्वल टू हो गया 0, यहाँ से आपका आया 2a प्लस b, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया इक्वल टू हो गया 0, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। इसी तरह से अब की बार फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, px इक्वल टू 0 रखना है। ये आपका पोलिनोमियल है तो यहाँ पर x की जगह आपको 3 रखना है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 3 स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस 1 इंटू में -3 और प्लस x की जगह -3 रखा, b हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से आप यहाँ आ जाओ तो -3 का स्क्वायर है तो 9 होगा प्लस का, और देखिए यहाँ पर ये -3 है, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3 होगा, और फाइनली -3 की इसमें 1 में करूँगा तो माइनस का 3 होने वाला है, और ये हो गया प्लस का b इक्वल टू 0। ये आपका -3a माइनस b 9 और -3 तो +6 इक्वल टू 0 हो गया। माइनस चिन्ह आपने बाहर कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद 3a और यहाँ पर होगा +b -6 इक्वल टू हो गया 0। ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3a + b -6 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 2 इक्वेशन आपकी यहाँ से होगी, लिखेंगे आप यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशनों से देखिए फर्स्ट कहाँ है आपकी, ये रही 2a + b +6 और इक्वल टू 0। ये क्या है 3a + b और -6 है आपका यहाँ पर, इसमें +6 है, इसमें -6 है। चलिए इक्वल टू आपका हुआ यहाँ पर 0। अब साइन चेंज करेंगे आप यहाँ पर,
देखिए जब आप यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, जो प्लस है उसे माइनस बनाएंगे, जो माइनस है उसे प्लस बनाएंगे। नीचे वाली इक्वेशन को आपके करने होते हैं, जो भी आपने नीचे रख लिया उसके ही करेंगे। इसे माइनस बनाएंगे, इसे प्लस बनाएंगे, इससे कैंसिल हो गया। देखिए आपका यहाँ पर हो गया 5a हुआ आपका यहाँ पर, तो आउट आ रहा है ना। अच्छा ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है इसमें, ये आपका यहाँ देखिए, ये जब आपने, ये आपका यहाँ पर प्लस का b है और ये प्लस का रहने वाला है, जब आप कॉमन लोगे तो माइनस का b होगा। ये यहाँ मिस्टेक हो गई थी और ये माइनस का b रहने वाला है। तो अब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट है आपके यहाँ पर 2a, या आप इसे ही लिख ले पहले 3a माइनस b माइनस 6 इक्वल टू 0। आज जब आप यहाँ पर ये इक्वेशन है 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पर देखिए b से b कैंसिल हो रहा है, ये कितना होना, इससे कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पर 5 इक्वल टू 0 बचा। a इक्वल टू यहाँ पर 0/5 करेंगे, a इक्वल टू होगा आपका 0। a तो आया आपका यहाँ पर 0। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या इक्वेशन सेकंड में पुट करें, वहाँ से आप b निकालेंगे। देखिए आपकी यहाँ पर इसे a करेंगे आप पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, चलिए फर्स्ट में रख देते हैं आप यहाँ पर। फर्स्ट क्या है 2, a क्या है 0 प्लस b और प्लस 6 इक्वल टू कितना है 0। ये 0 बना सब कुछ, प्लस b और 6 को उधर ले जाऊँगा तो माइनस 6, तो b इक्वल टू आगा आपका यहाँ पर माइनस 6। फाइनली यही आपकी a एंड b की वैल्यू है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सा नोट करें। करते हैं फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। एक यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड वैल्यू ऑफ k। आपको यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक काम करेंगे, आप इसे यहाँ पर देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। क्या है वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपका यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकालेंगे, देखिए इसकी सबसे पहले आप कंपेयर करें। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता आपका, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे जब आप कंपेयर करेंगे a इक्वल टू k होगा, b इक्वल टू आपका यहाँ पर 4 होगा और c होगा आपका यहाँ पर प्लस 4। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होने वाला है आपका यहाँ पर माइनस b अपॉन a, यानी कि x का कोफिशेंट होता है, अपोन में डिनोमिनेटर में होगा x स्क्वायर का कोफिशेंट। तो सम ऑफ जीरोज, देखिए जीरोज आपको इसमें गिवन है, क्या है वो, हाँ अच्छा, ये अल्फा बीटा आपको यहाँ पर गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस b क्या है, यानी कि यहाँ पर माइनस 4 होगा, a क्या है आपका यहाँ पर k होगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पर निकल के आ गया -4 अपॉन k। इसी तरह से अब आप यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। देखेंगे अभी आपको क्लियर होगा कि हमने ये सब ऐसा क्यों किया। तो अल्फा इंटू बीटा होता है आपका, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था आपका c अपॉन a, कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स, यानी कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। यहाँ से आप देखेंगे, अब आप आए यहाँ पर, तो अल्फा इंटू बीटा आपके सामने आया इक्वल टू c क्या है आपका, देखिए 4 है, और a क्या है वही आपका k है।
यहाँ से अल्फा इंटू बीटा भी आपके सामने आ गया। अब आपको ये गिवन है, यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, ये आपको गिवन है। आप अच्छे से जानते हैं अगर आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो क्या होने वाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर रहे हो, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। आप अच्छे से जानते हैं कि अल्फा प्लस आपके सामने ये रहा यहाँ पर, तो -4 अपॉन के का यहाँ पर आप होल स्क्वायर करने वाले हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका यहाँ पर 24 है। इसके बाद प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा आपके सामने यहाँ रहा 4 अपॉन के है। अब आगे आपका ये होगा आपका यहाँ पर 16 अपॉन के स्क्वायर। इसी तरह से आप इधर लाओगे इसे तो 2 4 8 हो गया, तो -8 अपॉन के हो गया इक्वल टू हो गया 24। अब आपको यहाँ पर देखिए एलसीएम लेना है, एलसीएम होगा इसका के स्क्वायर। कितना होगा यहाँ पर एलसीएम, के स्क्वायर एलसीएम होगा इसकी इधर यानी कि यहाँ पर 16 होगा माइनस का 8 के हो जाएगा इधर इक्वल टू होगा 24। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 माइनस 8 के इक्वल टू होगा 24 के स्क्वायर। यहाँ से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। हाँ सही है। अब देखो, अब आओगे आप यहाँ पर आपका 24 के स्क्वायर हो गया। इसे इधर लाओगे तो प्लस का 8 के होगा, इसे इधर लाओगे माइनस का 16 होगा इक्वल टू 0 बना लेंगे आप। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से 8 कॉमन ले लेना है। यहाँ पर आपका 3 के स्क्वायर बचने वाला है, यहाँ पर प्लस का के बचेगा, यहाँ पर -2 इक्वल टू 0। इसके बाद 8 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3 के स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस का के -2 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्या करना है, ये आपके यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बन के आ रही है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद -6 के ऐसे फैक्टर करूँ कि मल्टीप्लाई और -6 आए और उन्हें सब्ट्रैक्ट करूँ तो प्लस का 1 यानी कि यहाँ पर 1 के आना चाहिए, तो प्लस का 3 होगा माइनस का 2 होगा। और मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 होगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर क्या आने वाला, 1 ही आने वाला। तो 3 के स्क्वायर प्लस का 3 के -2 के -2 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन लिया, यहाँ से कुछ कॉमन लिया। देखिए यहाँ से 3 के कॉमन लूँगा, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद आपका के बचेगा प्लस 1 बचेगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया आपने, यहाँ पर एक हो गया आपका यहाँ पर 3 के -2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर एक को 0 के इक्वल रखेंगे, के प्लस 1 इक्वल टू 0, के इक्वल टू आया आपका यहाँ से -1। इसी तरह से यहाँ पर अब की बार क्या आने वाला है, 3 के -2 इक्वल टू 0, 3 के 2 को उधर ले गया प्लस बन गया, के इक्वल टू इधर 3 डिवाइड में आ जाएगा। देखिए यहाँ से के की 2 वैल्यू निकल के आ गई। फाइनली यही इसका आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर अब आप इसका यहाँ पर करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट सम ऑफ जीरोस -2 √3 हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -9 है। देखिए यहाँ पर और एक इसमें और अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसे। ये कहता है इसमें एंड फाइंड द जीरोज, यानी कि आपको इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आने वाला है फिर उसके आपको जीरोज फाइंड करने हैं।
तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो एक बार देखेंगे यहाँ पर आपका क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको यहाँ पर गिवन है -2√3 और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको ये भी गिवन है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है -9 है। आप जानते हो, लिख सकते हैं वी नो दैट P of x इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो P of x यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आने वाला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका -2√3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -9 है। तो P of x इक्वल टू आपका आया यहाँ पर x² माइनस माइनस प्लस 2√3 इंटू एक्स और प्लस का हो गया आपका यहाँ पर 9। देखिए आपका यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया है ये वाला। एक बात तो इसमें एक क्लियर होगी यहाँ पर। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपको जीरोज फाइंड करने हैं। देखिए जहाँ कुछ नहीं होता यहाँ 1 होगा, आपको 1 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है। 9 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, 9 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो 9 आए और उन्हें ऐड करूं तो 2√3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका यहाँ पर 2√3 आना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, आप इससे पहले यहाँ लिखेंगे P of x इक्वल टू आपका x² प्लस 2√3 x प्लस 9। आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं। देखिए आपको 1 की c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होगी तो यानी आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या 9 आया। 9 के ऐसे फैक्टर करो आपकी, आप मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए और उन्हें ऐड करो तो 2√3 आना चाहिए। तो ऐसा कैसे होने, आपको फिर इसमें आपने इसकी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 9 आया। मल्टीप्लाई करने पर आप यानी कि मल्टीप्लाई करो तो 9 आए और उन्हें ऐड करो तो 2√3 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 3√2 लूँ और ये माइनस का 9 है ना, अरे ये माइनस का 9 है आपका यहाँ पर, ये -9 है आपका यहाँ पर, ये -9। तो मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 9 है और सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आना चाहिए। तो देखिए ऐसा कब होगा 3√3 मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर √3 से, एक नंबर आप यहाँ पर माइनस का लेंगे एक प्लस का लेंगे। देखिए 9 हो जाएगा माइनस का और उन्हें सब्ट्रैक्ट करूँगा 3√3 में से माइनस का √3 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो रूट कितना आने वाला है 2√3 आने वाला है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर करेंगे P of x इक्वल टू x² प्लस का 3√3 माइनस √3 x, यहाँ पर भी x लगाओ और -9। देखिए इसमें से कुछ कॉमन होगा, इसमें से कुछ कॉमन होगा। P of x इक्वल टू यहाँ से आपने x कॉमन लिया, x प्लस का 3√3 बचा यहाँ पर माइनस का। देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा ही बिल्कुल सेम ब्रैकेट आपको यहाँ बनाना है। वो कब बनेगा, जब आप इसके अंदर से √3 कॉमन लोगे। √3 कॉमन लेने पर आपका यहाँ पर x बचने वाला है। देखिए आप इसे ऐसे लिखेंगे 3 × 3। तो इस वाले को क्या लिख सकते हो आप, √3 × √3 लिखेंगे आप यहाँ पर और एक 3 रहेगा। इसमें से √3 आपने बाहर ले लिया तो 3√3 रहने वाला आपका। तो आपका देखिए माइनस आपने बाहर लिया प्लस 3√3 रहेगा अंदर। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पर। तो P of x इक्वल टू इन दोनों में से एक आप ले लेंगे x प्लस 3√3, एक इसका बनेगा आपका यहाँ पर x माइनस √3। अब एक एक को 0 के इक्वल रखेंगे आप यहाँ पर, x प्लस 3√3 इक्वल टू 0, यहाँ से एक इक्वल टू हो गया -3√3। ऐसे ही आप सेकंड की बात करेंगे, इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस कितना है आपका यहाँ पर
x माइनस √3, ये होगा आपका यहाँ पर इक्वल टू 0, x इक्वल टू होगा √3। तो फाइनली आपके यहाँ पर दो जीरोस भी निकल करके आ गए हैं। देखिए आपको पहले इसमें क्या गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, उससे आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड किया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फिर आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करके आपने इसके यहाँ पर जीरोस फाइंड कर लिए। तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट लें और या इसे नोट करें। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आया हुआ, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is added to the numerator and it becomes 1/4 when 1 is subtracted from its denominator, find the fraction। देखिए फ्रैक्शन वो आपका जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा होता है। तो सबसे पहले आप उसे ही लेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लेट करेंगे, लेट द फ्रैक्शन x/y, ये न्यूमरेटर हो गया आपका, ये आपका हो गया नीचे डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन, इसमें दो कंडीशन है आपके यहाँ पर। कंडीशन नंबर फर्स्ट है आपकी, फर्स्ट है उसमें कहता है कि ये फ्रैक्शन, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है आपकी जो आपने लेट की है x/y, ये कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है 1/3? जब आप उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो, यानी इसके न्यूमरेटर में आप जब 1 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। बस यही करना, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 1 = y हो गया। 3x, इस y को देखिए, हाँ आप करेंगे यहाँ पर 3 हो गया =y, या 3x - y + 3 = हो गया 0। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलोगे आप। इसी तरह से आप यहाँ पर जो कंडीशन नंबर, जो सेकंड कंडीशन है, इसमें कहा है इसने जो फ्रैक्शन है आपकी, ये 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है 1/4? जब आप इसके डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, यानी इसके डिनोमिनेटर में से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करने पर इतना मिलता है, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब ये इधर हो गया 4x, तो आप इसे लाएंगे, देखिए 4x - y इधर आएगा, इधर +1 हो जाएगा =0। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे आप यहाँ पर इक्वेशन, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है आपके यहाँ पर इक्वेशन, इसे आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए 3x - y + 3 = 0। एक है यहाँ पर 4x - y + 1 = 0। आप यहाँ पर इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना, नीचे वाली जो इक्वेशन है आप उसके साइन चेंज करें, जो प्लस है उसे माइनस बनाए, जो माइनस है उसे प्लस बनाए। देखिए यहाँ पर ये कैंसिल होगा, -y + y, -4x + 3x है तो -x रहा आपका, यहाँ पर आपका प्लस का 2 रहने वाला है =0। तो आप इसे उधर ले जाएंगे तो -2 होगा, x = होगा यहाँ पर माइनस से माइनस गया 2, x की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 आ गई। अब आपको इस x की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, कोई सी में भी पुट करें। तो देखिए यहाँ पर पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया तो 3 × x की कितनी वैल्यू है, 2 है, -y + 3 = 0। ये 6 हो गया, -y + 3 = हो गया 0। देखिए 9 हो गया, प्लस का 9 हुआ =0, -y = कितना हो गया, -9, माइनस से माइनस क्या, y = है 9। x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, और y की आया आपका यहाँ पर 9। तो लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस द फ्रैक्शन कितनी थी यहाँ पर, x/y थी ना, तो x क्या है आपका यहाँ पर,
x है आपका यहाँ पर 2y कितना है आपका 9। फाइनली यही इसका आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करे। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। यानी कि यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है यानी ज़्यादा है, और हाफ पेरीमीटर आपको गिवन है कितना है 36 मीटर है। तो आपको डायमेंशन बतानी है रेक्टेंगुलर गार्डन की। तो सबसे पहले आप जो पूछा गया है आप उसे लेट करेंगे। ये है आपका ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स, the length of rectangular garden P, आपने इसे यहाँ पर y ले लिया। देखिए दो केस आपके यहाँ पर बनते। केस नंबर जो फर्स्ट है आपका, उसने कहा है कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ है वो 4 मीटर, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों को इक्वल रखता हूँ। क्वेश्चन ने कहा जो उसकी लेंथ है 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, उसकी लेंथ से। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर इसमें 4 ऐड करेंगे, यानी आप इसमें 4 ऐड करेंगे इक्वल टू y हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा है ये ज़्यादा है, आप दोनों के इक्वल रख रहे हो, आपने इसमें 4 ऐड कर दिया तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू हो गया 0। इसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। अब सेकंड जो केस आपका बनता है, केस नंबर सेकंड, वो है आपका हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर क्या होता है आपका 2 इंटू एल प्लस पी इक्वल टू, यही तो होगा। तो हाफ बनाना है आपको इसे इस तरह से, आपका 36 गिवन है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, एल क्या है आपका, चलिए आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो। तो वाई आपने यहाँ पर लेंथ ले रखी है, ये हो गया आपका, तो इक्वल टू कितना हुआ 36, कितना हो गया यहाँ पर आपका 36 हो गया। इसे आप यहाँ पर इक्वेशन देखिए, आप इसे इधर भी ला सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आप इसे सेकंड का नाम दोगे। अब आप यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, अब वो भी बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कैंसिल हो गया। 2xy इक्वल टू यहाँ पर आपका माइनस का 32 रहा, इक्वल टू आया 0। तो 2x इक्वल टू उधर ले गए 32, x इक्वल टू 32 बाई कितना हो गया 2, x इक्वल टू आ गया आपका यहाँ पर 16। x की वैल्यू को आप मर्जी चाहे जौन सी इक्वेशन में रखें। आप यहाँ पर x इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या है, x क्या है आपका 16 है, माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू कितना है 0। यह आपका कितना हो गया यहाँ पर प्लस 20 इक्वल टू हो गया 0, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस गया, वाई इक्वल टू आया यहाँ पर 20। देखिए आपने x भी निकाला और y भी निकाल लिया यहाँ पर। तो लिखेंगे आप यहाँ पर देयरफॉर या हैंस द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू, आपने x लिया था यहाँ पर आपका कितना आ गया 16 हो गया, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी यहाँ पर y लिया है, कितना आ गया यहाँ पर 20 मीटर। फाइनली यही इसका आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर अब ये क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
फाइंड टू पॉजिटिव इवन कंसेक्यूटिव नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 340। देखिए आपको मैंने बताया हुआ था इसका क्या मतलब है, इसका साफ साफ मतलब ये है, क्यों क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक है, यानी कि अगर आप यहाँ पर टू पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो इवन, तो आप इवन नंबर जब लोगे, मान लिया आप पहला x ले रहे हो, यानी कि आप यहाँ से समझे पहला इवन नंबर आपका 2 है, तो नेक्स्ट इवन नंबर कब आने वाला है आपका, जब आप इसमें 2 ऐड करोगे तभी तो 4 आएगा इवन नंबर। और उससे भी अगर आपने 4 लिया, मान लिया नेक्स्ट कब आएगा, 2 ऐड करने पर आएगा 6। अगर ये यहाँ पर इवन या ऑड नहीं आता तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर पहला नंबर मान लिया 1 लिया, तो नेक्स्ट नंबर आने वाला है आपका 1 ऐड करके आएगा। तो आप यहाँ पर लेट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट इवन नंबर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर x होने वाला है, एंड सेकंड पॉजिटिव इवन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पर। देखिए इवन कब आएगा, जैसे आपने यहाँ पर 2 लिया फिर 2 ऐड करोगे, यानी आपने x लिया, x के बाद इसमें 2 ऐड करना होगा आपको। नेक्स्ट इसने कहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 340। तो एज पर कंडीशन जिनकी स्क्वायर का सम कितना है 340 है, तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ से, यानी कि इनका स्क्वायर करेंगे आप एक्स स्क्वायर, पहले इनका सम करें आप। सम क्या आपने यहाँ पर इनका आपको स्क्वायर करना है, वो कितना है 340, यानी उनकी स्क्वायर का सम कितना है 340 है। ये आपका एक्स स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4x इक्वल टू होगा 340। ये 2x स्क्वायर हुआ आपका, ये प्लस का 4x हुआ, ये प्लस 4 है आपका, इसे इधर लाऊंगा माइनस 340 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस करूंगा, इसमें से कितना होने वाला है आपका माइनस 336 इक्वल टू होगा 0। देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, आपने 2 यहाँ पर कॉमन ले लेना। 2 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2x बचने वाला है। यहाँ पर कितना बचेगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 2 3 जा, टू 8 जा, कितना होगा यहाँ पर 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, यहाँ 13 हो गया, 13 कितना होगा 2 6 जा 12, 1 बचा 2 8 जा 16, ठीक है इक्वल टू 0। 2 डिनोमिनेटर में गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू आया 0। यह आपकी यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसे सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, तो अब देखिए आपको क्या करना है, इस 1 की आपको क्या करना है, इस 168 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा। इसके ऐसे फैक्टर आपको करने हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 168 आए और उन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस का 2x आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसे वो फैक्टर होंगे, एक 14 होगा, एक माइनस का 12 होने वाला है। मल्टीप्लाई करूँगा ये आएगा और उन्हें ऐड करूँगा तो 2 आएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर 2 आने वाला है। अब क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन लिया, यहाँ से कुछ कॉमन लिया। कॉमन यहाँ से x होगा, x प्लस 14 इक्वल टू सॉरी माइनस यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे 12 कॉमन लेंगे, x रहेगा। देखिए यहाँ पर माइनस बाहर लिया, प्लस बन जाएगा आपका 14 होगा इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x माइनस 12 इक्वल टू आपका आया 0। एक एक को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 14 हो गया
देखिए आप इसे यहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे। ये क्या है आपका यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना हो गया 12 आ गया। अब x 12 आ गया तो लिखेंगे आप यहाँ पर हेंस फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होने वाला आपका x था, आप ये यहाँ पर 12 आ जाएगा। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा x प्लस 2 था, तो 12 प्लस 2 इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर 14। देखिए फाइनली यही इसका आंसर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, ऐसा नोट करें। देखिए गर्मी बहुत है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।